सुप्रभात एवं जय हिंद सभी को। आज इस योग की अगली कड़ी में हम एक नया आसन सीखेंगे, पर उससे पहले चलिए थोड़ी बात करते हैं योग के लिए। योग क्या है? योग सही तरह से जीने का विज्ञान है और इसलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। योग का अर्थ है एकता या बांधना। इस शब्द की जड़ है संस्कृत शब्द युज, जिसका मतलब है जुड़ना। आध्यात्मिक स्तर पर इसे जुड़ने का अर्थ है सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का एक होना। व्यावहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। यह योग या एकता आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त होती है। तो योग जीने का एक तरीका भी है और अपने आप में परम उद्देश्य भी। योग सबसे पहले लाभ पहुंचाता है बाहरी शरीर को, जो ज्यादातर लोगों के लिए एक व्यावहारिक और परिचित शुरुआती जगह है। जब इस स्तर पर असंतुलन का अनुभव होता है तो अंग, मांसपेशियां और नसें सद्भाव में काम नहीं करते हैं, बल्कि वे एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं। बाहरी शरीर के बाद योग मानसिक और भावात्मक स्तरों पर काम करता है। रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव और बातचीत के परिणाम स्वरूप बहुत से लोग अनेक मानसिक परेशानियों से पीड़ित रहते हैं। योग इनका इलाज शायद तुरंत नहीं प्रदान करता, लेकिन इनसे मुकाबला करने के लिए यह सिद्ध विधि है। योग विस्मरण में दफन एक प्राचीन मिथक नहीं है। यह वर्तमान की सबसे बहुमूल्य विरासत है। यह आज की आवश्यकता है और कल की संस्कृति है, ऐसा स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने कहा है। इसी विचार के साथ चलिए आज प्रारंभ करते हैं एक नया योग करने की। और आज जो हम योग सीखने वाले हैं वो है वक्रासन, पर उससे पहले जरूरी है स्ट्रेचिंग। तो चलिए पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे वक्रासन की तरफ। सबसे पहले हम अपनी मैट पे सुखासन में बैठेंगे। उसके बाद अपने दोनों पैरों को सीधे फैलाएंगे और अपने दोनों पंजों को क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज हमें 5 बार घुमाना है। घुमाने के बाद हम कोशिश करेंगे अपने सर को अपने घुटनों से छूने की। अगर आप नाक से अपने घुटनों को छूने का प्रयत्न करते हैं तो वो और भी उत्तम है, पर ध्यान रहे आपके पैर मुड़े नहीं, सीधे रहें। फिर वापस सामान्य स्थिति में आकर हम अपनी गर्दन को पीछे की तरफ बेंड करेंगे। फिर अपनी ठुड्डी को अपने चेस्ट से लगाएंगे। इस प्रक्रिया को हम कई बार दोहरा सकते हैं, जिससे हमारी गर्दन में थोड़ी खिंचाव महसूस हो। फिर हम अपने दाहिने साइड देखेंगे। फिर गर्दन को हल्का घुमाते हुए अपने बाएं तरफ देखेंगे। फिर सामान्य स्थिति में आते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे अपने कंधों के सीध में, और फिर
हम अपने हाथों से अपने पैर के पंजों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे पैर सीधे होने चाहिए। वापस हम अपनी अवस्था में आ जाएंगे। हाथों को धीरे धीरे नीचे वापस मैट पे बाहर की तरफ करके रखेंगे। फिर अपने दोनों पैरों को हमें इस तरह से फैलाना है। जितना आप सहज महसूस करें पैरों को फैलाने में, आप उतनी दूरी दोनों पैरों के बीच में रखें। फिर बारी बारी से अपने नाक से अपने घुटनों को छूने का प्रयास करें। यह प्रक्रिया हम पहले दाएं पैर पे तथा फिर दूसरी तरफ बाएं पैर पे करने का प्रयत्न करेंगे। इससे आपको आपके पैरों में खिंचाव महसूस होगा। फिर दोनों पैरों को छूते हुए अपने सर को जमीन से टच करने का प्रयास करेंगे। हम वापस अपने दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और अपने आप को कर्ल करते हुए अपने सर को दोनों घुटनों के बीच में नीचे की तरफ देखते हुए रखेंगे। अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को बांधे हुए हों, ऐसा प्रतीत होना चाहिए। फिर हम ऊपर की तरफ देखेंगे और वापस सिर को नीचे की तरफ ले आएंगे। अब सामान्य अवस्था में आते हुए स्ट्रेचिंग के बाद अब हम वक्रासन की तरफ बढ़ेंगे। वक्रासन करने के लिए सबसे पहले हम अपने दोनों पैरों को फैलाकर दंडासन में आ जाएंगे। उसके बाद हम अपने बाएं पैर को उठाकर दाहिने घुटने की तरफ सीधे रखेंगे और बाएं हाथ को अपने बाएं पैर के पंजे के पास सीधा रखते हुए अपनी गर्दन को दाहिने साइड मोड़कर अपनी नज़र एकाग्र करके सीधे देखेंगे। ध्यान रहे आपकी पीठ इस समय एकदम सीधी होनी चाहिए। फिर हम धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। उसके लिए पहले अपनी गर्दन सीधी करके हाथों को बगल में लाकर अपने बाएं पैर को सामान्य स्थिति में ले आएंगे। अब यही प्रक्रिया हम दाएं पैर के साथ करेंगे।
इसके लिए दाएं पैर को बाएं घुटने की तरफ रखते हुए अपने दाएं हाथ को सीधा अपने दाएं पैर के पंजे की तरफ रखते हुए अपनी गर्दन को बाएं तरफ मोड़ के अपने हाथ को सीधा रखते हुए अपनी नज़र और पीठ दोनों को सीध में रखेंगे। यह आसन से रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। इस तरह से सांस को अंदर और बाहर छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में हम वापस आ जाएंगे। यह एक चक्र हुआ। अब हम इसे दोबारा से करेंगे। इसके लिए पुनः हमें अपने बाएं पैर को उठाते हुए दाहिने घुटने के यहाँ ले आना है और अपने बाएं हाथ को अपने बाएं पंजे के बगल में रखते हुए अपने दूसरे हाथ को सीधा रखते हुए नज़रों को उल्टी दिशा में सीधे देखना है। सांस को अंदर बाहर करते हुए हम अब दूसरी तरफ यह आसन करेंगे। पुनः सामान्य अवस्था में आकर अब यही आसन हम दूसरी तरफ से करेंगे। इसके लिए अब हम दाहिने पैर को बाईं तरफ लाकर अपने दाएं हाथ को दाएं पंजे की तरफ रखते हुए अपनी पीठ, हाथ व नज़रों को सीधा रखेंगे। सांस को अंदर तथा बाहर करते हुए हम वापस सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। वक्रासन में वक्र का मतलब होता है टेढ़ा या मुड़ा हुआ। इसमें आप देख सकते हैं इस आसन में हमारे पूरा शरीर एक तरह से मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। यह आसन करने के बाद हम सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। मिलता है उन्हें रीढ़ की हड्डी से संबंधित दर्द और बीमारियां नहीं घेरती हैं। यह आसन लंग्स को मजबूत बनाने में भी मददगार है। वक्रासन करते समय फेफड़ों की मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है और सांस लेने की प्रक्रिया सुदृढ़ होती है, जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। यह आसन तनाव से मुक्ति दिलाने में विशेष तौर पर लाभकारी है। माना जाता है कि इस आसन के माध्यम से मस्तिष्क के अंदर ऐसे हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है जो दिमाग को शांत और संतुलित रखने में मदद करते हैं। मिलते हैं अगले रविवार को इसी समय एक नए योग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।